हेलो बच्चों, और सभी को फिर से एक बार एकेडमिक एग्जाम में स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ा सा अभी जो हम लोग एग्जाम देकर के सभी बच्चे एग्जाम देकर के फुर्सत हुए हैं। 9th 10th का 8th क्लास का एग्जाम हो गया, 9th का हो गया, 10th का हो गया। सबसे VDI एग्जाम मेरा यहाँ है। यहाँ से हमको रास्ता चुनना है। सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे, बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सबको एडमिशन कराना है, सभी को बच्चों को एडमिशन कराना है 11th में, किसी को रुकना नहीं है। और इस बार अगर एडमिशन कराना है कि हम एडमिशन करा करके और हम घर में ही तैयारी करें, बाहर ही तैयारी करें, तो हमसे कांटेक्ट करें, एडमिशन हो जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि हम 10th को 70%, 80%, 90% से पास करके हमारे गांव में, हम लोग के इलाके में होता है कि बच्चे छोड़ देते पढ़ने के लिए। कुछ बेंगलुरु चल जाते हैं, कुछ हरियाणा चल जाते हैं, कुछ दिल्ली चल जाते हैं, पलायन कर देते हैं, क्योंकि अभी से वो सोच बना देते हैं कि हमको आगे पढ़ना नहीं है। लेकिन मेरा ये विचार है और मशवरा है कि आप लोग जरूर पढ़ें और एडमिशन कराएं। 12th कर लीजिए, 12th कीजिएगा। हो सकता है कि 12th के बाद आपका पढ़ने का एक जिज्ञासा जाग जाए, पढ़ने का इच्छुक हो जाए और पढ़ने लगे, इसलिए 12th कीजिए। अब रहा सवाल कि हम 12th करेंगे, तो यहाँ मेरा 12th जो होगा वो होगा सबसे ELV 12th में हम क्या एडमिशन कैसे करें। अब यहाँ से मेरा संकाय आता है, कॉम्बिनेशन चेंज होता है। संकाय कहने का अर्थ है कि संकाय है। तो यहाँ जब हम मैट्रिक पास किए तो 12th में एडमिशन कराने जाएंगे तो हमको यहाँ 3 चीज़ का ऑप्शन मिलेगा। आर्ट्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, एक कॉमर्स हो जाता है, ठीक है। अधिकतर बच्चे ज़्यादा भीड़ करते हैं आर्ट्स की ओर और साइंस की ओर। कुछ कॉमर्स का क्रेज कम है, खास करके गाँव इलाका में। जिसकी सुविधा है शहर में वो कॉमर्स रखते हैं और इससे तैयारी करते हैं। CA चार्टर अकाउंट बनते हैं, बैंकिंग में ज़्यादा जाने का प्लान बनाते हैं। CA हो गया और ये हो गया सनसेट्स जो होता है ग्राफ वगैरह के लिए, यानी ऑडिट वगैरह के लिए, इस समय सबका वैकेंसी आती रहता है, ठीक है। तो कॉमर्स करेंगे तो हम इधर जाएंगे। अब उसके बाद दूसरा चीज़ है कि मैं आर्ट्स लूँगा तो क्या करेंगे। आर्ट्स तो हमारे हम लोग का एरिया में फेमस हो गया कि आर्ट्स में नाम लिखा, कमाने चल जा, काम करके 11 महीना काम कीजिए, फिर जिसमें एग्जाम होगा एग्जाम के समय आइए और आर्ट्स का एग्जाम दीजिए, आर्ट्स का एग्जाम निकाल दीजिए, उसके बाद फिर कमाने चल जाइए, फिर 12th में लिखिए, फिर 12th में 11 महीना बताइए। तो ये क्या हो गया, पास हो गया, आपके पास डिग्री हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा, आपको इसको लाइसेंस बनाने में काम आएगा, पासपोर्ट बनाने में काम आएगा और आधार कार्ड सुधारने में काम आएगा। ये सारी चीज़ें करने में काम आ सकता है। लेकिन ये हम पास करके ये मत सोचे कि हम आर्ट्स रखनी है। जितना आपको IAS मिलेगा, IPS मिलेगा, JPSC सब निकालता है, ये सब अधिकतर रहता है आर्ट्स कैंडिडेट, क्योंकि आर्ट्स में यहाँ सब्जेक्ट में दबाव कम रहता है। और इस दबाव कम होने के कारण से हमें डिग्री लेना है। ये सब वैकेंसी आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ग्रेजुएशन हमको साइंस में भी करेंगे तो भी बन सकते हैं, कॉमर्स होगा तो भी बन सकते हैं, आर्ट्स होगा तो भी बन सकते हैं। तो हम इसमें इतना मेहनत करके जो हम करेंगे उसके अलावा इसमें कम मेहनत करके और हम इसका तैयारी कर सकते हैं। UPSC का तैयारी कर सकते हैं। क्या इसमें थोड़ी कि हमको बड़ा चीज करना पड़ेगा। आर्ट्स वाला भी जा सकता है UPSC में, आर्ट्स वाला भी जा सकता है IAS में, आर्ट्स वाला भी जा सकता है पुलिस दरोगा, जितना भी वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल पे आर्ट्स वाला कर सकता है। एटलीस्ट 50%, 55%, 50% और 55% लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट का भंडार है आर्ट्स, जो तुमको इच्छा लगेगा वो प्रोस्पेक्टस के अनुसार हम चूज करके रख सकते हैं। इसमें जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ये आर्ट्स कोई भी चीज में नहीं बोलेगा कि हम UPSC तैयारी कीजिए, IAS तैयारी कीजिए, JPSC कीजिए, BPSC कीजिए, जितने प्रकार की SSC है, जितनी चीजें हैं आर्ट्स और से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहे आर्ट्स रख दिए, कुछ नहीं, इससे होता है आर्ट्स है। अब देखते हैं फेमस है कि किसी को पूछा कि कोई क्या सब्जेक्ट रखे हो, बोलेगा आर्ट्स, आर्ट्स रखा है। आर्ट्स रखा मीन्स क्या है, आर्ट्स के मतलब ये हो गया थोड़े आर्ट्स मैंने बिगाड़ी सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आर्ट्स के जरिए से सारे अधिकारी बन सकते हैं, सारी चीज़ों की तैयारियां हो सकती है। टीचर बन सकता है, टीचर तो सब चीज़ में है। कॉमर्स वाला भी बनेगा टीचर, साइंस वाला भी बनेगा टीचर, आर्ट्स वाला भी बनेगा। और ये जनरल चीज़ की तैयारी, ये तीनों चीज़ आपको देगा, साइंस भी देगा, कॉमर्स भी देगा, आर्ट्स भी देगा। समझ में आया। साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम साइंस रखेंगे तो हमको क्या फायदा है। तो साइंस ये सब देने के अलावा फिर अलग चीज़ देता है। ये तो देगा ही, SSC, JPSC, JSSC, BSSC या IAS, UPSC, टीचर, जितना है आर्ट्स, जितना भी चीज़ें देगा उतना साइंस देगा, कॉमर्स भी देगा, ठीक है। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद की हम बात कर रहे हैं। अब रहा कि साइंस में सर क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो साइंस सब लोग ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा सब लोग उसको महत्व देना चालू कर देता है गाँव घर में कि नहीं साइंस से पढ़ रहा है, IC कर रहा है, BSc कर रहा है। तो इससे ये महत्व है, एट ए टाइम इसको यूज करेंगे, अगर समय पर हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हम उसमें अर्निंग के लिए, कमाने के लिए सुविधा ये दे सकता है। खर्चीला है लेकिन दे सकते हैं। जैसे हम साइंस लिए, अब साइंस में भी 2 प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेके पढ़ना पड़ता है। एक हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेके पढ़ता है, PCM और PCB करके आ जाता है। 2 चीज़ें क्वालिटी आ जाता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखेंगे तो हम इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखेंगे। 1 मिनट, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखेंगे तो हम इसे क्या क्या कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में चल रहे हैं जो ये आज नहीं देगा आपको।
नर्सिंग में हम कर सकते हैं तैयारी, नीट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, नीट की तैयारी कर सकते हैं, जैसे हो गया एमबीबीएस की हो जाएगा, डॉक्टर वही कुल मिला के इसको मान लीजिए डॉक्टर की लाइन में हम जाएंगे। बायो रखेंगे तो हम ये बी फार्मा और GNM ANM ये सारी चीज़ें देगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते हैं। हो सकता है कि हम जल्दी कुछ सेटल होना चाहेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th करने के बाद किसी कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन कर सकते हैं। नीट अगर नीट का कंपटीशन में तैयारी की है बढ़िया से तो हम अगर अच्छा रैंक आया तो फिर हम अगर है उतना ही सक्षम तो हम एमबीबीएस में एडमिशन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, नीट में कम रैंक आया तो हम नर्सिंग में जा सकते हैं, बी फार्मा डी फार्मा GNM ANM ये सब चीज़ें में जा सकते हैं। तो 4 साल का कोर्स है, 4 साल पूरा कीजिए, उसके बाद आप ऐसा कहीं भी हॉस्पिटल है, अपना मेडिकल है, ये सब चीज़ें में काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बाकी रहा कि सर क्या हम टीचर भी बन सकते हैं, तो ये नर्सिंग का लाइन अलग हो जा रहा है। फिर इससे अगर हम BL करते हैं तो हेल्थ टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं हम लोग मैथ का। मैथ में जब हम लोग जाएंगे मैथ रखेंगे तो मैथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, बीटेक हो गया, बीटेक की तरफ चले जाएंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे तो इंजीनियर हो गया, सिविल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ये सब चीज़ें हम मैथ रखेंगे तब होगा। अब हमको यही चूज करना है अभी मैट्रिक के बाद कि हमको यहाँ का किस लेन में किस क्षेत्र में हमको आसान लगता है और मेरा दिमाग किस क्षेत्र में जाना चाहता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो ना इंस्टाग्राम से हमारा दोस्ती हट जाना चाहिए, फेसबुक सोशल मीडिया कम हो जाना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए। तो ये तुमको अगर वो चीज़ को बता सकता है ये चीज़ में हमको साइंस की ओर जाना चाहिए। अगर हम सक्षम है तो हमको जाना चाहिए साइंस की ओर, हम यही कहेंगे। क्योंकि साइंस के बाद अगर IC करने के बाद मेरा ये सब चीज़ रास्ता खुल जा रहा है। अंतिम में जो आर्ट्स करने के बाद खुलेगा वो तो मेरा BSc, इसके बाद यहाँ से तुम BSc भी कर सकते हो, दोनों मिला करके इससे भी BSc हो जाएगा, इससे भी ऑनर्स हो जाएगा। BSc के बाद ये चीज़ें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो साइंस में बहुत सारे रास्ता खुल जाएंगे। और जब अंत रास्ता जैसे हो गया ये टेक्निकल एरिया में जाएंगे, बीटेक वगैरह करेंगे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखेंगे तो नर्सिंग हो गया, नीट का तैयारी हो गया, ANM हो गया, GNM हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी चीज़ों की डिग्रियां हम ले सकते हैं। डी फार्मा ये चीज़ आप बोलेगा आर्ट्स में तो आर्ट्स में नहीं मिलेगा। और कोई कॉलेज करा दे रहा है कि आर्ट्स में भी है इंग्लिश, हाँ एक चीज़ आर्ट्स में अगर इंग्लिश रख के करते हैं तो एक चीज़ आपको ANM का मिल सकता है। इसमें भी ANM इसमें भी 50% इज द ग्रेटर देन 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हमको करना क्या है, हम क्या चीज़ में हमारा घर सक्षम है, 2 साल पढ़ाने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर 2 साल पढ़ाने में सक्षम है तो आप साइंस चुनिए और पढ़िए, ठीक है। कॉमर्स में तो बता दिए, कॉमर्स में अगर हम तैयारी करेंगे तो कॉमर्स ये रास्ता नहीं लाएगा, साइंस जो रास्ता भी आएगा। तो इसीलिए अगर साइंस रख करके अगर चेंज करना चाहेंगे हम आगे चल करके, मान लीजिए BSc नहीं करेंगे हम BA कर लेते हैं, आर्ट्स कर लेते हैं, तो इससे हो जाएगा, इससे भी ये BA हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करो कि हम साइंस रखें, साइंस रख करके हम एक अच्छा सा डिविजन 50% प्लस साइंस में लाना है। कोई भी सब्जेक्ट आर्ट्स भी रखोगे तो भी तुमको भविष्य के लिए 55 और 60% लाना पड़ेगा अभी के दौर में। तो कोई भी वैकेंसी टीचिंग की लाइन है अगर हम वैकेंसी रहे तो 50% ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। एडमिशन सभी लोगों को रिजल्ट अच्छा ही आएगा और 15 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है। आप लोग ऐसे बिंदास रहिए और अपना एडमिशन का तैयारी कीजिए, ठीक है। और एडमिशन का तैयारी हर हाल में करना है और एडमिशन कराना है। कोई भी जो हमारे पास पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो लोग ऐसे सबसे हम कहेंगे कि पढ़ो। और दूसरा चीज़ एक चीज़ और है कि हम IC को इस बार सुबह साइंस वाला को इंटर साइंस या आर्ट्स ये दोनों का क्लास स्टार्ट होगा, जो इस बार 1 अप्रैल 2 अप्रैल से के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में हो सकता है, हो सकता नहीं करेंगे ही, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अगर उसमें चॉइस है, अगर बाहर नहीं जाने के सक्षम खास करके लड़की लोग, तो वो एडमिशन सूचना करें इस नंबर पर कि सर हम ऐसा यहीं रह करके साइंस में तैयारी करेंगे, फुल गारंटी रहेगा कि साइंस का रिजल्ट हम देंगे, ठीक है। तो बच्चों यही चीज़ मेरा था कि आज ये बताना था कि एडमिशन हम लोग कहाँ करें। बारीकी के साथ देखें वीडियो को और इसमें देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं साइंस करने से। क्या तो कुल मिला के आर्ट्स तुमको जितना चीज़ देगा वो तुमको साइंस देगा, लेकिन साइंस तुमको यहाँ रास्ता खोल रहा है, ये आर्ट्स नहीं खोल सकता है। बीटेक नहीं कर सकता है, सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिक में जाता है, डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मैं नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, नीट की तैयारी नहीं कर सकते, बी फार्मा डी फार्मा ये सब ANM GNM ये सब चीज़ें की रास्ता यहाँ नहीं खुलेगा। यहाँ केवल और केवल जनरल पढ़ाई होगा। आर्ट्स करने के बाद फिर BA करना है, इंटर के बाद BA करने के बाद कंपटीशन क्या करना है, आर्ट्स लेवल का भी कंपटीशन होता है, वहाँ का भी तैयारी करना है। कुल मिलाकर के अगर एकदम जनरल कंपटीशन करना है तो आप आर्ट्स रखिए और सीधा टारगेट लीजिए कि हमको BA करना है, IPS IAS JPSC JSSC ये हमको केवल तैयारी करना है, तो आप आर्ट्स रख लीजिए। आपको सोचना है कि 2 साल के बाद हमको भविष्य में क्या करेंगे, हम हो सकता है हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली, रास्ता चेंज हो जाएगा, तो रास्ता चेंज हो जाएगा तो हम लोग इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो साइंस रखने से होगा। और साइंस रखने में एक चीज़ है कि हम स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे। साइंस रखने में साइंस हमको स्कॉलरशिप का लाभ देगा। स्कॉलरशिप का मतलब स्कॉलरशिप के मतलब ये हुआ कि अगर आप बीटेक या BSc नर्सिंग कर रहे हैं, BSc नर्सिंग में आप जाएंगे तो ये नर्सिंग का 70% हिस्सा सरकार देगी, गवर्नमेंट करेंगे। बीटेक करेंगे तो 50% लगभग गवर्नमेंट देती है।
ये सब कोर्स करने में जितना भी टेक्निकल नर्सिंग का कोर्स है, 50% गवर्नमेंट देती है, हमें क्या टेंशन है, हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ट्वेल्थ पढ़ना पड़ेगा, ट्वेल्थ के बाद ये रास्ताएं खुलेगी, ठीक है। तो इसको आराम से समझा। कोई अगर एडमिशन कराने में कुछ सजेस्ट लगे कि सर से ले लें तो ले सकते हैं, ठीक है। और मैं क्लास आप लोग को दे रहे हैं इंटर आईसी का, साइंस का कोई आर्ट्स। अच्छा, आर्ट्स में अगर किसी को आर्ट्स में मैथ लेके चलना तो आर्ट्स में मैथ रख सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहेगा, लेकिन आर्ट्स का रहेगा, ठीक है। वो देख लेना है, वो सामने मैंने तो बात करती हूँ, ठीक है। इस चीज को आप लोग देखिएगा और जरूर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम एडमिशन का गलती करेगा, गार्जियन सोचेगा कि हम बनाए रहते हैं इंजीनियर, बच्चा तब तक यहाँ बायोलॉजी लेके पढ़ेगा, क्यों करेगा इंजीनियर, सुइया वाला सीख गया तो इंजीनियर कहाँ से वो नाप करेगा। बच्चा सोच रहा था कि नहीं एक छोटा मोटा मेडिकल का कोई कोर्स करा दिए रहते, तब तो बच्चा बीपी मैथ लेकर के पढ़ लिया, अब क्या करेगा। तो ये चीजें को समझ लेना होगा, गार्जियन से समझ लो, ठीक है। और इस चीज को ध्यान दो। एक क्लास हम साइंस का दिखा देते थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में, तो वो चीज को देख लेना और समझ लेना। हम लोग यहाँ अपना गाँव चिरुदी अपना मोड़ पर या कहीं भी आसपास में कोई रूम में स्टार्ट होने वाली है, जो आप लोग सब उसमें भाग ले सकते हैं। और खास करके बच्चे लोग पढ़ने नहीं छोड़ना है। आर्ट्स का जो भी लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, मैथ लेंगे या बायोलॉजी लेंगे, साइंस या आर्ट्स जो भी लेंगे। कॉमर्स थोड़ा सा क्या होता है कि कॉमर्स का बच्चा मिलेगा नहीं, हम ही पढ़ाएंगे तो कॉमर्स हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलेगा। एक अकेले अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत एक बच्चा को पढ़ाने में लगेगा। और साइंस का मिल जाएगा और आर्ट्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट रख करके हमसे संपर्क करें। अप्रैल में चालू होगा, आप लोग का रिजल्ट 10 अप्रैल तक आने की संभावना है। देखिए 10 अप्रैल तक क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इसको अगर स्टार्ट करना है तो ये समझ लें, ठीक है। आज ये वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इसके साथ हमें समाप्त करते हैं। एक अगला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि हम अगर साइंस में पढ़ेंगे तो हमारा क्या टफ आ सकता है या हम पढ़ सकते हैं। तो हम उसका एक छोटा छोटा क्लास, एक मैथ का, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, ये चारों सब्जेक्ट का एक एक क्लास अभी एडमिशन से पहले छोड़ रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।